अच्छा, सबसे पहले भाई इसमें ये क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये आपको ये बना के दिया है जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इसमें कुछ एरर्स हैं और आपको उस एरर को सही करने हैं। जैसे देखो, रिटर्न आउटवर्ड्स आपने यहाँ डाल दिया, हालांकि यहाँ पर आती है रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। तो मैंने लिखा सेल्स कितनी है, 186,500, लेस होता है इसमें सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जो कि ये लिखा हुआ 2940। तो ये आपके पास सेल्स आ रही है 183,560। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ऊपर लिखी हुई है 14830। परचेजेस कितनी है, 93710। अब देखो क्या कह रहा है, रिटर्न आउटवर्ड्स लेस रिटर्न आउटवर्ड्स कितनी है, देखो 3180। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रहे हैं कि उसने ड्राइंग की है, गुड्स की ड्राइंग की है। जो चीज आप ड्राइंग करते हो वो बिजनेस से कम हो जाती है। उसने स्टॉक की ड्राइंग की है, स्टॉक आपका परचेजेस में रखा जाता है, तो यहां से लेस कर दिया मैंने रिटर्न आउटवर्ड्स, जो कि कितना आ रहा है भाई, रिटर्न सॉरी रिटर्न आउटवर्ड्स कह रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी। ड्राइंग देखो कितनी आ रही है, 580। कैरेज इनवर्ड्स ये लिखा हुआ 730। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की जरा एडजस्टमेंट यहां पे कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या क्या रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड है 14 डैमेज आइटम जिसकी कॉस्ट कितनी है, 30। 6 आइटम्स कैन नॉट बी सोल्ड एंड टू बी रिगार्डेड एज वेस्ट, 6 पूरे के पूरे वेस्ट हो गए, और जो रिमेनिंग बचे हैं वो सोल्ड होंगे 35 के, और उसकी टोटल रिपेयर कॉस्ट 56। अगर इससे पहले आपने IAS 2 नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होगा। तो इस एडजस्टमेंट से पहले IAS 2 आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है। ऊपर देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट दी हुई है 12670। अब आ जाएंगे एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली बात है वेस्ट, कितनी, 14 आइटम्स में से 6 जो है वो वेस्ट हो गए। देख लो भाई, 6 वेस्ट हो गए, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 30। ये हमारे पास से चले गए। अब जो रिमेनिंग है, मुझे एक बात बताओ, कितने टोटल थे, टोटल आपके पास थे 14। 14 में से 6 डैमेज हो गए, तो बेटा रिमेनिंग कितने बचे, 8 बचे। अब IAS 2 में कॉस्ट और NRV को कंपेयर करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 30, कॉस्ट देखो दिखी हुई है 30, ये आ रहा है 240। अब ये मार्केट में कितने का बिकेगा, 8 यूनिट बिकेंगे कितने के, 35 के। तो ये आ रहा है आपके पास 280। और कॉस्ट टू सेल्स कितनी है कि अगर आप 56 का रिपेयर करोगे तो इतने का बिकेगा। तो इसका मतलब है NRV कितनी आ रही है, 224 आ रही है। इन दोनों में से जो छोटा होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो इस पर रिकॉर्ड होगा। तो आप जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट को कम करेंगे, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री नॉर्मली रिकॉर्ड हुई भी होती है कॉस्ट पे, तो कम करेंगे, कितने से कम करेंगे, 16। तो आपकी एडजस्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 12474। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 12474। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका आ रहा है 93036। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 90524। अब देखते हैं इसका बकाया केस की आप इनकम स्टेटमेंट एडजस्टमेंट्स के साथ आप बना लें। ठीक है भाई। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था सर, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 90524। अब हम निकालेंगे भाई, ऐड होता है अदर इनकम, इसमें आएगा आपका डिस्काउंट रिसीव। देखो डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट जब क्रेडिट पे दिया जाता है तो वो आपकी इनकम होती है 1580। अब कोई और इनकम लिखी हुई है, यस सर, रेंट रिसीवेबल लिखी हुई है। अब आप देख लें भाई, रेंट रिसीवेबल में वो कह रहा है, रेंट रिसीवेबल में वो कह रहा है, इसकी एडजस्टमेंट मुझे नजर आ रही है, रेंट रिसीवेबल 1800 फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 28 Feb हैड नॉट रिसीव, यानी कि अक्रूड इनकम हो गई है आपकी। ठीक है ना, क्योंकि 3 महीने का रेंट है जो अभी तक आपने रिसीव नहीं किया। अब जरा देख लें भाई, रेंट इनकम कितनी है आपकी, रेंट इनकम है आपके पास 6640। अब रेंट रिसीवेबल फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 28 Feb, यानी कि 3 महीने निकालो तो क्या होगा, दिसंबर जनवरी फेब, ये 3 महीने की इनकम हमने रिसीव नहीं की है। अब देखो बेटा, हम अकाउंट कब तक के बना रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं
31 दिसंबर, यानी कि सिर्फ एक महीने की, यानी कि दिसंबर की इनकम अक्रूड होगी, क्योंकि एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट जितने का आप अकाउंट बना रहे होते हो, जहां तक का अकाउंट बना रहे हो, तो सिर्फ उसी तक की आप रिकॉर्ड करते हो। तो एक महीने का आप रेंट जो है वो रिकॉर्ड करोगे। 3 महीने का था 1800, क्योंकि एक महीना आपके अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहा है, सिर्फ दिसंबर तक की कहानी हमें करनी है। तो ये आपका आ रहा है 600, 7240। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है। जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, आप ये अकाउंट बनाते हो, ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओपनिंग इधर जाता है, ये दिया हुआ है आपके पास 530। क्लोजिंग डेटर्स कितने दिए हुए हैं आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल आपके पास दिया हुआ है 9800, और प्रोविजन कितना है, प्रोविजन आपका लिखा हुआ है 5%। तो ये आ रहा है 490। 530 से 490 चला गया, इसका मतलब है आपका प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है 40 से, डिक्रीज इन प्रोविजन 40। तो ये आ रहा है 99384। अब इसको अलग उस पे करते हैं, यहां तक आप पहुंच गए भाई, 99384। अब आएंगे अदर एक्सपेंस। अब ऊपर से उठाना शुरू करते हैं भाई। पहला एक्सपेंस आपके पास आ रहा है मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है भाई। मार्केटिंग एक्सपेंस आपके पास कितना आ रहा है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मार्केटिंग एक्सपेंस आपके पास आ रहा है 4850। नहीं, मार्केटिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है, और वो क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 4 है। अ पेमेंट फॉर 2000 फॉर अ 5 months एडवर्टाइजमेंट विच बिगेन ऑन 1 November वॉज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड है 5 महीने की, जो कि स्टार्ट कब हो रही है, नवंबर से। तो 5 महीने कर लें भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्रूड है। अक्रूड है मतलब ऐड करेंगे। बेटा हम अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं दिसंबर तक के, तो सिर्फ 2 महीने की अक्रूड होगी, सिर्फ 2 महीने की अक्रूड होगी 5 महीने में से। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2800, 5650। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस के पास आ रहा है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप ऑफिस एक्सपेंस लिख दोगे डायरेक्ट। कितना लिख दोगे आप, 2950। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस के नीचे आपके पास आ रहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की एडजस्टमेंट लिखी हुई है। रिपेयर और मेंटेनेंस में इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 380 फॉर इंस्टॉलेशन। बेटा ये जो इंस्टॉलेशन है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपने इसको गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। तो रिपेयर्स कितना है आपके पास, 1970। इसमें आपने गलती से 380 रिकॉर्ड कर दिया, तो आप इसको यहां से माइनस करेंगे। और ये किसका है, न्यू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहां लिखा हुआ है, देखो इक्विपमेंट लिखा हुआ है, ये रहा। इक्विपमेंट में ऐड करोगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में ऐड होता है, ठीक है भाई। तो ये आपने यहां से माइनस कर दिया, तो ये आ रहा है 1590। उसके बाद आ रहा है वेजेस। वेजेस कितनी आ रही है, 31280। अब हम मजीद एडजस्टमेंट्स पर आते हैं, और मजीद एडजस्टमेंट्स क्या है कि आपने यहां पर आ रहा है फर्नीचर, ये आ रहा है भाई फर्नीचर। अच्छा, खैर, अब ये देख लें, यहाँ पे 6 में लिखा हुआ है, नो रिकॉर्ड हैड बीन मेड फॉर द सेल ऑफ ओनली मोटर व्हीकल फॉर 13,500। 13,500 ओनली मोटर व्हीकल, यानी कि इनके पास सिर्फ एक ही मोटर व्हीकल है। आप जरा देख लो पहले तो मोटर व्हीकल की, मैं नेटबुक वैल्यू, मोटर व्हीकल की कॉस्ट देखो, ऊपर देखो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, ये देखो 16,800। उसका डेप्रिन कितना है, 13,900। तो ये आ रहा है 2900, और सेल कितने की है, 1350। तो ये आपके पास लॉस आ रहा है। लॉस कितना आ रहा है भाई, देख लो भाई, 1550। लॉस ऑन डिस्पोजल 1550। अच्छा, अब उसके बाद अब आपके पास क्योंकि एसेट्स बचे हुए हैं, तो आप उसकी डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। सबसे पहली बात है फर्नीचर, ये आ गया डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अब बताओ फर्नीचर कैसे पे होगा, आरबीएम पे होगा। आरबीएम में क्या होता है,
कॉस्ट में से कॉस्ट कितनी है, जल्दी से देखो, ऊपर देखो, फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 18220 प्लस 380 करेंगे, 380 कौन सा करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 1 का, ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसमें से पुराना डिवीजन माइनस करेंगे, पुराना डिवीजन कितना है, 5370 इंटू 20%, तो ये आपके पास आ रहा है 2646। उसके बाद प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड पर है, प्रेमिसेस की कॉस्ट बताओ, प्रेमिसेस की कॉस्ट है 1,60,000, 1,60,000 का कितने परसेंट है, 2% है, जब आप 2% करोगे तो ये आ जाएगा 3200, ये 3200 आ रहा है, तो ये टोटल एक्सपेंस होगा, तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है 50518, ये सवाल आपका हो गया।